Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss about वॉशिंग सोडा। आज हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वॉशिंग सोडा क्या है और इसे हम धावन सोडा या सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है माने मालिकुलर फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यह जली होता है, लेकिन जो निर्जल धावन सोडा होता है एनहाइड्रेट होता है वह होता है Na2CO3। यह निर्जल है और यह जली है। जब इसका जली विलयन बनाया जाता है और जली विलयन को जब सांद्र किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट एंड डेका हाइड्रेट यह प्राप्त होता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एक कैसे बनाया जाता है। यह 3 चरणों में होता है और हम ये जानते हैं कि जो 3 चरणों में होता है, पहला है कि ए कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अर्थात पहले चरण में यह होता है कि कोल्ड NaCl और प्लस H2O। ये ब्राइन जिसे हम कहते हैं, ये ब्राइन है। ठंडे जल में नमक को घोल दिया जाता है, अर्थात यह ब्राइन बन जाता है। इसके बाद जब इसकी सांद्र मात्रा हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो इसमें अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट और NaH4Cl प्राप्त होता है। अर्थात कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज अमोनियम क्लोराइड। अर्थात इस ब्राइन, ठंडे ब्राइन और सांद्र ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। द्वितीय चरण में यह होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड। इसको फिल्टर्ड किया जाता है। इसको फिल्टर करके हम सेपरेट करते हैं, माने पहले इसको पृथक करेंगे, ये फिल्टर करेंगे, फिल्टर के बाद इसको सेपरेट करके इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसे गर्म किया जाता है। अर्थात यह NaHCO3 को ड्राई के बाद हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात जो मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ, इसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद सेपरेट हो गया यह अमोनियम क्लोराइड, और जब ये इस मिश्रण में से जब हम फिल्ट्रेट करते हैं तो यह अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को पहले हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसे हम एक कढ़ाई में लेकर हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और H2 और CO2 प्राप्त होता है। इसके बाद तृतीय चरण में क्या होता है, इसका जली घोल बनाया जाता है। अर्थात Na2CO3 प्लस 10H2O, और जब यह इसके जली विलयन को जब हम कॉन्सनट्रेटेड करेंगे, सांद्र करेंगे, तो हमें मिलता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या होता है, यह
वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है 3 चरणों में। पहले चरण में ब्राइन, कोल्ड और कॉन्सनट्रेटेड में अमोनियम या अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसागर प्राप्त होता है। ये दोनों का मिश्रण होता है। इसे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद यह अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसे ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद जब इसे हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन बनाकर जब इसको हम सांद्र करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके बाद इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या इसका है? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है और यह जल में विलेय है। ये जल में क्या होता है? ये विलेय होता है। और ये कह सकते हैं कि जो जल में डालते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब जल में डालते हैं और जल में डालने के बाद जब सांद्र करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट यह सफ़ेद रंग का क्या क्रिस्टलीय ठोस चूर्ण है, और जो इसका जो निर्जल अर्थात निर्जल अवस्था में चूर्ण अवस्था में पाया जाता है, अर्थात एनहाइड्रेट कंडीशन में यह चूर्णीय अवस्था में पाया जाता है। जब जल में डाला जाता है तो यह 10 वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है और प्राप्त होता है Na2CO3 इंटू 10H2। इसके बाद इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का रासायनिक गुण। धावन सोडा को यदि क्या है, धावन सोडा को अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2 यदि छोड़ दिया जाता है तो इसमें से क्या है, 9 जो जल के अणु होते हैं वह पृथक हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2। इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड। अब ये जो स्वतः 9 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, यदि इसका जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब वायुमंडल में उपस्थित जल के आंशिक दाब से यदि अधिक होता है तो इसका जल जो होता है वह क्या होता है, स्वतः क्या है, वाष्प के रूप में निकल जाता है। यदि इस विलयन का जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब वायुमंडल में उपस्थित जल के आंशिक दाब से यदि अधिक होता है तो यह स्वतः जल क्या होता है, 9 जल के अणु स्वतः निकल जाते हैं। इस गुण को उत्फुल्लन, अर्थात इस गुण को उत्फुल्लन के नाम से जानते हैं या इफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। यह स्वतः जल क्या होता है, निकल जाता है। इसके बाद यदि सोडियम कार्बोनेट इंटू मोनोहाइड्रेटेड को यदि क्या है, यदि हम गर्म करते हैं तो जल का जो एक मॉलिक्यूल है वो भी पृथक हो जाता है। इस प्रकार हमने यह देखा कि सोडियम कार्बोनेट से 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्वयं निकल जाते हैं, जिसे उत्फुल्लन कहते हैं। अर्थात जब इस विलयन के जल का वाष्प दाब वायुमंडल में उपस्थित जल के आंशिक दाब से अधिक होता है, तभी ये 9 जल के अणु क्या होते हैं, निकलते हैं और बच जाता है मोनोहाइड्रेटेड। यदि इसको गर्म किया जाता है तो जल का एक अणु क्या होता है, पृथक हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इसका रासायनिक गुण है। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या है, यूज क्या है। पहला हम ये देखते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यह
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। हम कह सकते हैं कि पहला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है कागज काज। नंबर 2, कागज कांच तथा बोरेक्स उद्योग में इसका उपयोग होता है। बोरेक्स उद्योग में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। माने कागज कांच और बोरेक्स उद्योग में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में तथा धातु के शोधन में, धातु के शोधन में वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में चौथा हम कह सकते हैं इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो आग बुझाने में मदद करती है। तो हमने देखा कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, उपयोग होता है। तो इस प्रकार बहुत से इसके उपयोग हैं। और इसके अतिरिक्त धातु कार्बोनेटों में, धातु कार्बोनेटों में Na2CO3 का उपयोग होता है। धातु कार्बोनेटों में इसका उपयोग होता है। और एक कह सकते हैं कि साथ साथ जो होता है इसका जो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर माने बेकिंग पाउडर माने खाने वाला सोडा, माने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। पेंट रंजक, पेंट रंजक, इसमें भी क्या होता है, इसका क्या है, उपयोग होता है। और सुहागा के निर्माण में, माने बेकिंग पाउडर, पेंट रंजक और सुहागा, सुहागा के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है कि कपड़े धोने में भी क्या होता है, उपयोग होता है। और कांच की चिकनाई को साफ करने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है, आज वाशिंग सोडा के बारे में देखें कि यह बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। धन्यवाद।